ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मेरा रब भी ऐसी मायूसी की बातों से नाराज होता है। बस कर दें दादू, ये जो बातें आप कह रही हैं ना, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। ये सारी बातें तो सिर्फ फिल्मों, ड्रामों और कहानियों में होती। मेरी हकीकत तो बहुत कड़वी है दादू। लेकिन मेरी शहजादी की हकीकत कड़वी नहीं है। तुमको पता है, मैंने और तुम्हारे बड़े बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा। आज मेरी महक से बात हुई थी। कल मैंने उसको डिनर पर इनवाइट किया। डिनर पे? कल तो वहाज और शिफा। आपने मामा को किस हक से दादू? तुम्हारी माँ के हक से। अरे भाई, ये वजह क्या कम है कि वो तुम्हारी माँ है? दादू मेरी बात सुन, आप प्लीज मामा को नहीं बुलाएं। मामा यहाँ आएंगी, वहाज फिर से मेरी मामा से बदतमीजी करेगा, उनकी इंसल्ट करेगा। मैं अपनी मामा को और तकलीफ नहीं दे सकती। आप मामा को ना बुलाएं प्लीज। ऐसा मत सोचो, मैं बात करूंगी वहाज से। आपकी बात का कितना असर होता है ना वहाज पे, वो मैंने देख लिया है अभी थोड़ी देर पहले। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से। और बड़ी मामा, वो तो वैसे भी खुश नहीं है। वो तो मुझसे खुश नहीं है, तो मेरी माँ से क्या खुश होंगी? उन्होंने सारा जहर वहाज के अंदर घोल दिया। वहाज भी बिल्कुल उनकी तरह हो गया, मेरी मामा की इंसल्ट करता है। मैं अपनी मामा की तकलीफ नहीं देख सकती दादू। आप मामा को ना बुलाएं, छोड़ें, बिला वजह सबकी खुशी बर्बाद होगी। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है। आपको तो कभी सच्चाई दिखती ही नहीं है दादू। इस घर पे सिर्फ और सिर्फ बड़ी मामा का तो राज है। जैसा वो चाहती है वैसे ही तो होता है। पहले मेरी माँ को निकाल दिया इस घर से, सबकी नजरों में बुरा भला बनाकर। जब इतने सालों बाद मैं यहाँ आई तो वो मुझसे भी नफरत करती है, लेकिन सबके सामने वो खुद को बहुत अच्छा जाहिर करती है। आपके साथ क्या किया है? आप तो बिस्तर के एक कोने पे होती हैं, एक कमरे तक महदूद कर दिया उन्होंने आपको। सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने आपसे। आपके पास छोड़ा क्या, बल्कि आपकी अपनी बेटी शीरी, वो के साथ क्या करती हैं? पप्पो को भी तो अपने इशारों पर नचाती हैं। पप्पो बड़ी मामा की खींची हुई एक लकीर पर ही तो चलती। बड़ी मामा ने बहुत होशियारी से दादू, बहुत होशियारी से, चालाकी से अच्छा बनकर इस घर के हर फर्द पर राज किया। और आज क्या हुआ है? इस घर पर राज कर रही है मुझे और मेरी माँ को। वो ना पहले बर्दाश्त करती थी और ना आज करती। खुद सोचे दादू। दादू, कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो मैं तो अब शिफा के बारे में सोच रही हूँ। शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया है। कॉटन कैंडी खानी है उसने। कॉटन कैंडी खाने का कौन सा भाई, किसी वक्त भी इंसान खा सकता है। तुम खामखा उसे मत टोका करो। अल्लाह उसे बहुत सारी खुशियां दे। आपने ही बिगाड़ के रखा है मेरी शिफा को। हद हो रही। श्री, हाँ महक थक रही है ना? हाँ महक साहब भी है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? जो भी कर रही है, लेकिन देखने से तो नहीं लगता कि महमूद इस पर जुल्म कर रहा होगा। तो ठीक कह रही है आप। तो मुझे वहाज की बात पर यकीन ही हो गया है। कौन सी बात? ये वरीशा को लेकर अचानक कैसे हमारे घर में आ सकती है? कोई बात है। और सी ऑल सेट? हाँ क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अब तुम्हारे शौक पूरे हो गए हो तो चलें घर? हाँ, मामा की भी कब से कॉल्स आ रही है, कह रही है जल्दी घर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, आंटी को कह दो कि 2 महीने के लिए तुम यहाँ बुक दो। शादी की सारी शॉपिंग तुमने मेरे साथ करवानी है बस। अरे लड़की, अपना बोरिया बिस्तर लो और आ जाओ शिफा के घर।
अब शादी में दिन ही कितने रह गए। चलो भाई चलो। शैला जल्दी से चाय लेकर आओ और कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। और बीजान कहाँ है? भाभी वो बीजान तो विरिशा बीबी के साथ हैं और विरिशा बीबी को आज। शैला तुम जाओ जाके चाय लेके आओ, जाओ। जी भाई कमाल हो गया, आप लोगों ने तो एक ही दिन में 3-4 इवेंट्स की शॉपिंग कर ली है लगता है। भाई हमें तो जो समझ में आया हमने खरीद लिया। दिल तो चाह रहा था सब कुछ खरीद डाले, है ना? शिफा पे है, जो भी पहनना चाहे पहन ले। बड़ी मामा, ये वाकई बहुत हैवी ड्रेसेस है। मतलब मेरी कल डेट फिक्स है या शादी? वैसे मेरे पास एक आइडिया था जो मैंने शिफा से भी शेयर किया था। मैं कह रहा था कि कल इतने मेहमान आ रहे हैं तो क्यों ना काजी साहब को भी बुला लिया जाए, हमारा खर्चा बच जाएगा सबका, नहीं? भाई मेरा क्या ख्याल होगा, मैं तो फौरन यही करूं, लेकिन ये जो तुम्हारी ट्रेनिंग बीच में आ गई है, वरना तो मैं फौरन काजी को बुला लेती। जी बिल्कुल बड़ी मामा। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो ट्रेनिंग पे जा रहा है ना, इसकी एक सजा बनती है। क्यों? मिलनी तो चाहिए, सोचना पड़ेगा इसे क्या सजा दे। तुम भी बताओ ना भाई, क्या सजा दे तुम्हारे दामाद को? अरे अरे अरे, मेरे दामाद को सजा दी जाएगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। देखा, ये होती हैं प्यार करने वाली पुप्पो। आई लव यू। और मेरी बड़ी मामा मेरे साथ है। एक्सक्यूज मी। बीजान कहाँ थी आप? देखें कितनी सारी शॉपिंग की अपनी बहू के लिए। दिल तो चाहता सारा बाजार खरीद लूं, लेकिन क्या करती। अब आप मुझे बताएं, मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रही हूँ ना? किसी चीज में कोई कमी तो नहीं की मैंने? अपनी बहू की जिम्मेदारी तो तुम बहू भी निभा रही हो, लेकिन मुझे तुमसे इस नाइंसाफी की उम्मीद नहीं थी। कैसी नाइंसाफी बीजान, मैं समझी नहीं आपकी बात।